नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्टडी 2.0 पर। तो आज हम बात करने वाले हैं सिंधु जल संधि से बनने वाले टॉप 10 प्रश्नों की। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की क्लास को। और इन 10 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न राइट होते हैं लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 1 है हमारा, सिंधु जल संधि कब हुई थी? ऑप्शन ए 19 सितंबर 1961, ऑप्शन बी 19 सितंबर 1960, ऑप्शन सी 19 सितंबर 1947 या ऑप्शन डी 19 सितंबर 1950। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी 19 सितंबर 1960 इसका राइट आंसर होने वाला है। सिंधु जल संधि 19 सितंबर 1960 को हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु जल संधि किन देशों के बीच हुई थी? ऑप्शन ए भारत चीन, ऑप्शन बी भारत अफगानिस्तान, ऑप्शन सी भारत पाकिस्तान या ऑप्शन डी भारत श्रीलंका। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी भारत पाकिस्तान इसका राइट आंसर होने वाला है। सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के मध्य 19 सितंबर 1960 को हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, भारत की 5 नदी झेलम, रावी, चेनाब, व्यास व सतलज में से किसका उद्गम भारत से बाहर होता है? ऑप्शन ए सतलज, ऑप्शन बी व्यास, ऑप्शन सी झेलम या ऑप्शन डी चेनाब। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए सतलज इसका राइट आंसर होने वाला है। सतलज नदी का उद्गम भारत से बाहर होता है, बाकी सभी का भारत के अंदर होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी और उसका वैदिककालीन नाम सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है झेलम वितस्ता, ऑप्शन बी व्यास विपाशा, ऑप्शन सी सतलज शत्रुद्धि, ऑप्शन डी चेनाब स्वांगपू नदी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी चेनाब इसका राइट आंसर होने वाला है। चेनाब नदी का वैदिककालीन नाम स्वांगपू नहीं है, इसका वैदिककालीन नाम अश्विनी है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है हमारा, सतलज नदी भारत के राज्य और किस तरीके से प्रवेश करती है? ऑप्शन ए लद्दाख सिंधु, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश सिपकिला दर्रा, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश कोरबा दर्रा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होने वाला है। हिमाचल प्रदेश के सिपकिला दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किन 2 नदियों का उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से होता है? ऑप्शन है झेलम चेनाब, ऑप्शन बी रावी व्यास, ऑप्शन सी व्यास सतलज या ऑप्शन डी सिंधु झेलम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी रावी और व्यास नदियों का उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु की सबसे अगला प्रश्न हमारा सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कहाँ से होता है? ऑप्शन ए बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी राकस ताल मानसरोवर झील, ऑप्शन सी रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश या ऑप्शन डी बेरीनाग झील जम्मू कश्मीर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन है बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर होने वाला है। बारालाचा दर्रे से चेनाब नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, 2 नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहते हैं? ऑप्शन ए तराई, ऑप्शन बी जल विभाजन, ऑप्शन सी दोआब या ऑप्शन डी जल संभर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी दोआब इसका राइट आंसर होने वाला है। 2 नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को दोआब कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेखित है? ऑप्शन ए सरस्वती नदी, ऑप्शन बी सिंधु नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी या ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी सिंधु नदी इसका राइट आंसर होने वाला है। ऋग्वेद में सिंधु नदी सर्वाधिक बार उल्लेखित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत व पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि किसकी मध्यस्थता से हुई? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी विश्व बैंक या ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र संघ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी विश्व बैंक इसका राइट आंसर होने वाला है। विश्व बैंक की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल संधि हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु जल संधि में भारत की ओर से
किसने भाग लिया? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन डी हीरालाल शास्त्री। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर होने वाला है। सिंधु जल संधि में भारत की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु जल संधि के अनुसार सिंधु नदी प्रणाली का कितना प्रतिशत पानी भारत को दिया जाता है? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 30% या ऑप्शन डी 40%। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न राइट हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।